Okay guys, we were discussing this question कौन सा 12th वाला, isn't it? अच्छा, तो obviously you see यहाँ अपने को फोकल कॉर्ड फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं था, we could have simply solved it by using trigonometry, हो जाता था। अच्छा, क्या ये थीटा 90 से छोटा होने की कोई जरूरत था? मैंने did we need angle to be acute or something? No. अगर ये obtuse होता ना तो फिर ये लाइन ऐसे बना होता, कैसे? Okay, what was that again? अगर वो obtuse होता तो फिर फिगर ऐसे बनेगा, isn't it? तो ये थीटा होगा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, ये ए है, तो ये थीटा होता तो दिस वुड बी 180 माइनस थीटा, सही है? तो ये परपेंडिकुलर इज अगेन ऑपोजिट साइड है ना, ये एंगल का ऑपोजिट साइड है, इट इज स्टिल हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाइड बाय ऑपोजिट एंगल, माने a sin 180 माइनस थीटा, इट वुड स्टिल हैव बीन इक्वल टू a sin थीटा, ठीक है? Anyway, अब आते क्वेश्चन नंबर 13 पे, है ना? लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 कैन आल्सो बी सॉल्वड इन द सेम वे. देखो, अब क्या है, डिस्टेंस दे रखा है √5/2. अच्छा, डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है? अभी डिराइव किया हमने. डिस्टेंस इज a sin थीटा एंड इट इज √5/2, वेयर a की वैल्यू 4a इज 6, a की वैल्यू इज 3/2. यहां डालेंगे तो व्हाट डू वी गेट? 3/2 sin थीटा इज √5/2. 2 कटेगा तो sin थीटा की वैल्यू इज √5 अपॉन, आपको क्या ढूंढना था? स्लोप्स. अपने को फाइंड करना है स्लोप, तो क्या हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं इजीली? ट्रायंगल प्रॉपर्टी से. स्लोप का मतलब tan थीटा, सिंपल. तो ये है √5, ये है 3, तो शायद से ये होगा 2, इजंट इट? तो अपने को tan थीटा ढूंढना है. तो गाइस रिमेंबर, tan थीटा इज √5/2 और माइनस √5/2. क्यों? क्योंकि ये वाला केस, एक अक्यूट वाला, एक ऑब्ट्यूज वाला. इसलिए देखो, उन्होंने पूछा है स्लोप निकालो, स्लोप या स्लोप्स, है ना? वो ऐसे भी हो सकता था और वो ऐसे भी हो सकता था, सिंपल. फिर साइन का वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगा. ऐसे क्यों? क्योंकि रिमेंबर, एंगल कैन नेवर बी मोर देन 180. 0 और 180 के बीच में ही होता है एंगल कभी भी, और उन दो कोऑर्डिनेट्स में साइन हमेशा पॉजिटिव, ठीक है? तो एनीवे गाइस, दीस वर सम नाइस क्वेश्चंस, एंड मोर ओवर ये 13 क्वेश्चन जो है ना, दिस यू कुड हैव सॉल्व बाय यूजिंग ये वाला स्लोप dm, फिर क्वाड्रेटिक डिस्टेंस दे रखा है, m में क्वाड्रेटिक आएगा तो दो वैल्यूज आएंगे, ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन दिस वाज मच बेटर. एनीवे, वन लास्ट क्वेश्चन, लोकस वाला एक फंडा है, उस पे आते हैं हम. देन वी मूव ऑन टू फोकल कॉर्ड के प्रॉपर्टीज. एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज है फोकल कॉर्ड के लिए, ठीक है? वो क्या है वो देखते हैं. चलो, राइट ऑन. अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 1, राइट ऑन. if a variable circle C touches a fixed circle C1, है ना, externally and a fixed line L1, ठीक है? then prove that locus of centers of variable circle, which is C, locus of centers of variable circle is a parabola. Remember guys, ये already हम prove कर चुके हैं. A fixed circle और fixed line को अगर कोई सर्कल टच करता, अगर वो मूविंग सर्कल होता, तो उनके सेंटर्स का लोकस जो है वो एक पैराबोला होता है करके, है ना? वी हैव प्रूव्ड दिस ऑलरेडी. इस पैराबोला with center of C1
being its focus and a line parallel to L1 at a distance of R1 from L1 as directrix. A very very important question this is. What do we do? Let's see. Let's just imagine कि let this be a fixed circle and let this be a fixed line. ठीक है? तो ये सर्कल है C1 और ये फिक्स लाइन है L1. ठीक है? तो बेसिकली ऐसे बहुत सारे सर्कल्स होंगे. There will be infinitely many such circles which touch this circle externally and also the line. ठीक है? अच्छा, अपने को फाइंड करना है लोकस ऑफ सेंटर्स ऑफ दिस सर्कल. ठीक है? अच्छा, तो बेसिकली लेट दिस बी C. तो ये एक्सटर्नली टच कर रहा. ठीक है? तो ये R1 है, लेट दिस बी R. ठीक है? तो ये R है, ये भी R ही होगा. राइट? तो दिस इज व्हाट वी हैव. ओके, फाइन. तो बेसिकली अपन क्या करेंगे, यू नो, वी गोना ड्रॉ अ लाइन. वी गोना ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू L1 at a distance of R1, at a distance of R1, which is radius of the first circle. Now you see we have arrived at a very very interesting result. मान लो center of given circle is से मैंने इसको नाम दिया हो S, और मान लो ये वाला परपेंडिकुलर को मैंने नाम दिया हो M. ठीक है? ये लाइन को मैंने नाम दिया हो M. देखो गाइस, वेरी सिंपल. इफ द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ द वेरिएबल सर्कल, देखो ये मूव हो रहा है, वो इधर भी हो सकता है, ऐसे इधर भी हो सकता है एंड सो. तो बेसिकली क्या करेंगे, उसका सेंटर को मैंने P नाम दिया हो, लोकस वाला पॉइंट को. यू कैन क्लियरली सी कि ये दूरी r + r1 है और ये दूरी भी r + r1 है. क्लियरली देखो, SP is r + r1, so is PM. This is also r + r1. तो क्लियरली SP = PM. माने ये पॉइंट ऐसे मूव हो रहा है ताकि देखो इसका दूरी फ्रॉम दिस पॉइंट सेंटर ऑफ द फिक्स सर्कल एंड इसका दूरी फ्रॉम दिस फिक्स लाइन. देखो ये R1 है, ये तो फिक्स्ड है, ये R है, ये भी R, ये R, क्योंकि ये हम पहले ही फिक्स कर चुके हैं. माने ये दूरी r + r1, ये भी r + r1 हमेशा. इसका मतलब P जो है ये किसको ट्रेस करेगा, पैराबोला को ट्रेस करेगा. Right? With center of the fixed circle as focus, है ना, SP = PM, and with this line, ये जो line है L, at distance of R1 from the given line, parallel line, this acts as directrix. ठीक है? A very very important funda. Anyway, guys, please keep this in mind. They could ask you to find the equation of this, you know, locus of this. You should be in a position to find. आपके पास focus है, आपके पास directrix भी है ना? Anyway, इस पे हम क्वेश्चन करेंगे later on वर्कशीट डिस्कशन के बाद. अब राइट नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ फोकल कॉर्ड. सिंस वी आर लुकिंग एट फोकल कॉर्ड, पहले प्रॉपर्टीज कर लेते हैं, फिर थीटा पैराबोला करेंगे. ठीक है? दिस वुड बी आवर पॉइंट नंबर. Standard parabola. Parabola is parallel to coordinate axis. ये थर्ड कॉन्सेप्ट है ना, थर्ड कॉन्सेप्ट है. प्रॉपर्टीज ऑफ फोकल कॉर्ड, FC. आपने को फोकल डिस्टेंस याद है क्या? डू यू रिमेंबर फोकल डिस्टेंस? मान लो ये फोकस है, लेट दिस बी फोकल कॉर्ड, PQ भी फोकल कॉर्ड. अच्छा, अब देखो हम पैरामेट्रिक फॉर्म बहुत यूज करने वाले हैं. अगर मान लो पॉइंट P इज गिवन बाय पैरामीटर T1, पॉइंट Q भी गिवन बाय पैरामीटर T2.
ठीक है। रिमेंबर T1 का मतलब P के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, AT1 स्क्वायर 2AT1 और Q के AT2 स्क्वायर 2AT2, इजंट इट। ये किस कौन सा पैराबोला के लिए, 4x के लिए, है ना, स्टैंडर्डाइज्ड पैराबोला। ये S है, इजंट इट, ये S है, राइट। तो obviously how many points do we see here? How many points do we see? 3, और वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। इसका मतलब कुछ तो कुछ कंडीशन बनेगा। स्लोप इज द बेस्ट वे, है ना, स्लोप ऑलवेज गो फॉर स्लोप। तो स्लोप ऑफ SP शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ SQ, सिंपल है। देखो देखते हैं, y2 माइनस y1 2AT1 माइनस 0 अपॉन AT1 स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ SQ 2AT2 माइनस 0 AT2 स्क्वायर माइनस 8। क्या 2AT1 और नीचे में A इंटू T1 स्क्वायर माइनस 1 2AT2 A इंटू T2 स्क्वायर माइनस 1, सिंपल। क्या ये 2A कटेगा, A भी कटेगा, क्योंकि रिमेंबर A हमेशा पॉजिटिव, कभी जीरो तो नहीं होता। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, T1 इंटू T2 स्क्वायर माइनस T1, T2 इंटू T1 स्क्वायर माइनस T2, सभी को LHS की तरफ, T1 T2 स्क्वायर माइनस T1 माइनस T2 T1 स्क्वायर प्लस T2 इज इक्वल टू 0। क्या कुछ कॉमन, इनमें से कुछ कॉमन लेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, T1 T2, सही है क्या, ब्रैकेट में T2 माइनस T1, ये माइनस T1 प्लस T2 है, माइनस 1 कॉमन लिया हमने, सॉरी प्लस 1, T2 माइनस T1, तो क्या कॉमन निकलेगा इनमें से, तो क्लियरली T2 माइनस T1 0 या T1 T2 माइनस 1। Okay. तो बेसिकली वी हैड क्वाड्रेटिक, दो रूट्स निकले उसके लिए, एक निकला T1 इज इक्वल टू T2। क्या T1 T2 दोनों सेम हो सकते हैं क्या, पॉसिबिलिटी है। T1 का मतलब ये वाला पॉइंट का पैरामीटर, T2 का मतलब ये वाला पॉइंट का पैरामीटर, अगर उन दोनों का T सेम होता तो दोनों पॉइंट सेम होंगे, तो फोकल कॉर्ड ही नहीं बनेगा। तो क्लियरली T1 इज नॉट इक्वल टू T2। इसका मतलब T1 T2 इज इक्वल टू माइनस 1। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब अगर कोई फोकल कॉर्ड है, उसके एंड पॉइंट्स के पैरामीटर्स है T1 T2, दे शुड सैटिस्फाई रिलेशन T1 T2 इज इक्वल टू माइनस 1। ये अपना पहला पॉइंट है, कंडीशन, पहला पॉइंट है अपना, राइट डाउन कंडीशन, इफ P T1 एंड Q T2 आर end points of focal chord, then T1 T2 should be equal to minus 1। तो ये कैसे यूज किया जा सकता है, हाउ कैन वी यूज दिस, वेरी सिंपल, you have been given one end point of focal chord, can we find other end points, can't we, yes easily, बहुत सारे मेथड्स है। क्या अपना बेसिक स्ट्रेट लाइन वाला मेथड है क्या, अगर आपके पास एक एंड पॉइंट दे रखा है और ये अगर ये फोकल कॉर्ड होता तो कहां से गुजरेगा, फोकस है, तो कैन वी फाइंड इक्वेशन ऑफ PQ, और टू फाइंड Q के कोऑर्डिनेट सिंपली फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद पैराबोला। दो वैल्यूज आएंगे, एक खुद का वैल्यू ये P ही होगा, एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा P का ही, दूसरा एक्स कोऑर्डिनेट होगा Q का। लेकिन वो तो कर सकते हैं, बेसिक फंडा है, लेकिन बेस्ट मेथड ये है, राइट। तो सेकंड पॉइंट ये है, if coordinates of one end point given, मान ले P T1, then coordinates of other end points are Q, ये देखो T1 T2 माइनस 1 है ना, T1 T2 माइनस 1 है, तो T2 कितना होगा इसमें से, T2 इज माइनस 1 बाई T1। तो मैं एक काम करूंगा, इसको मैं T कंसिडर करूंगा,
राइट। इसको मैंने t कंसिडर किया तो t2 कितना होगा, यहां डाल दो, -1/t डाल दो तो कितना होगा, a/t² -2a/t। आगे समझ में? तो अगर आपके पास गिवन एंड पॉइंट का पैरामीटर है तो अदर पॉइंट का पैरामीटर कितना होगा, -1/that, और आप ये वाला at² 2at फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है, a/t² -2a/t, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, वेरी सिंपल क्वेश्चन, जैसे कि एक पैराबोला है y² = 8x, ठीक है, one end point of FC is 2, 4. Then find other end points of FC. सिंपल। देखो दो मेथड है आपके पास, बेस्ट मेथड है अपना शॉर्टकट मेथड। पहली बात देखो ये पॉइंट है ना पैरामीटर में ही है, कोऑर्डिनेट्स दे रखा है, क्या हम पैरामीटर फाइंड नहीं कर सकते? इजीली कर सकते हैं। कैसे? 280, डू नॉट गो फॉर 80², गो फॉर 280। 280 इज 4। अच्छा, इसमें से इसको पहले हम कंपेयर करेंगे 4a के साथ, तो a कितना आएगा, यहां डालने का, तो 4t इज 4, तो t इज हाउ मच, 1, है ना। तो अदर एंड पॉइंट का, मान लो अदर एंड पॉइंट का पैरामीटर कितना होगा, -1/1 which is -1. So therefore other end point का ये होगा at² 280, a is 2, a t का स्क्वायर, 2 2s are 4 into -1, या आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं, डायरेक्टली you could also do it from here। कैसे? क्योंकि कोऑर्डिनेट्स आर गिवन बाय a/t² -2a/t, 2a/t, यूज 2, ऐसे भी कर सकते हैं, आपका मर्जी, ठीक है। सो t1 t2 -1 इज देयर अ वे टू रिमेंबर? हाँ, t1 t2 -1 ये कभी हुआ करता था क्या, स्लोप वाला m1 m2 -1, सो t1 t2 -1, ठीक है। क्या आपने नोटिस किया है कि क्या ये दोनों एंड पॉइंट्स जो है आर एन दिस LL', are this LL', लैटिस सेक्टम के एंड पॉइंट्स है। तो वी हैव arrived at a very important note कि guys remember end points of lattice sectum, sorry, parameters of end points of lattice sectum are basically ±1, isn't it a very important point, है ना। हमने पहले इस पे डिस्कस ही नहीं किया। तो लैटिस सेक्टम के जो एंड पॉइंट्स होते हैं ना, वो t = 1 से मिल जाएगा अपने को। तो इसका मतलब आपको वो सब करने की जरूरत नहीं है, a, 2 एक्सेट्रा, बट ठीक है, एनीवे इग्नोर करिए, वो भी याद रखना पड़ेगा, a, 2 है, a, -2, ओके फाइन। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो व्हाट डिड वी डू हियर, पॉइंट गिवन, वी फाउंड पैरामीटर, और ये पैरामीटर से दूसरा पॉइंट का पैरामीटर, फिर पैरामेट्रिक फॉर्म at² 280, और अगर एक का होता है at² 280 तो दूसरा का होगा a/t² -2a/t, ठीक है। अच्छा, क्या हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं? कैन वी फाइंड लेंथ ऑफ लैटिस सेक्टम? कैन वी? लेट्स सी। तो अभी देखो, इसको मैं कंसीडर करूंगा at² 280, तो ये वाला होगा at², नहीं यहाँ नहीं लिखा मैंने, इसका क्या होगा, q का होगा a/t² -2a/t, सिंपल। सो अभी देखो ये याद रखना है, इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर दिस। थर्ड पॉइंट है ये, लेंथ ऑफ फोकल पॉइंट। ठीक है, क्या लेंथ का मतलब PQ, और आपने नोटिस किया है
बिकॉज सिंपली अपने डिस्टेंस फॉर्मूला इसे व्हाई कांट यू अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला, हाँ कर सकते हैं, बट इसको हम दूसरा मेथड से करेंगे। PQ का मतलब SP प्लस SQ, सही है, लेकिन SP का मतलब क्या था, रिमेंबर, फोकल डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट का दूरी फ्रॉम फोकस इज फोकल डिस्टेंस, रिमेंबर, बट SP इज ऑलवेज इक्वल टू PM, और PM इज बेसिकली x प्लस है, याद है, हाँ, तो SP इज बेसिकली इसका x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट प्लस है AT स्क्वायर प्लस A, SQ इसका x कोऑर्डिनेट प्लस A, ये इसका x कोऑर्डिनेट और ये पूरा A, देखो ये वाला A होता है x प्लस A, फॉर्म डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास, x प्लस A, इसका x प्लस, देखो सभी में से क्या कॉमन निकलेगा A, तो यहाँ है T स्क्वायर, यहाँ है 1 प्लस 1, ये देखते बारा, वरना आपको कुछ ट्राई होना चाहिए, नंबर उसका रिसीव होगा, इट्स लाइक A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस, हाँ इट इज एक्चुअली A इनटू, वेरी गुड, माने इफ यू हैव बीन गिवन वन एंड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड, आप डायरेक्टली उसका लेंथ फाइंड कर सकते हो फोकल कॉर्ड का, A इनटू T प्लस 1/t का होल स्क्वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिस इज, ऑलरेडी कई क्वेश्चंस आ चुके हैं, राइट। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, if one end point of focal chord of parabola y square is equal to 8x is 18 comma 2, right? Question number 1, find the other endpoints. Second, length of FC. ये देखो फर्स्ट, guys what's the very first thing we do, always find A, ये सबसे पहले करना होगा अपने को, 4A कितना है, 8 है, तो A कितना होगा, 2, सिंपल। अच्छा, तो गिवन वाला जो है ना, दिस इज 280, isn't it? So 2 into T is 12, so T is 3, सही है क्या? So how do you find the other endpoint? अगर one endpoint is 80 square 280, remember 80 square 280, what is the other endpoint? A by T square minus 2A by T, remember? So A है 2 upon 9 minus 2 into 2 by 3, यानी 2 by 9 minus 4 by 2। अच्छा, अदर एंड पॉइंट का पैरामीटर कितना होगा? अदर एंड पॉइंट का पैरामीटर होगा -1 by, ऐसे भी कर सकते थे आप, बट आई लाइक टू रिमेंबर दिस। लेंथ आप चाहिए तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो इन दोनों के बीच में, है ना, वो हिम्मत नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला? A का वैल्यू 2 into T का वैल्यू 3 plus 1 by 3 का होल स्क्वायर, 10 by 3 का होल स्क्वायर, माने 2 into 100 by 9, आंसर इज सिंपली 200 upon 9 यूनिट्स, सिंपल, कुछ नहीं है। सो कंडीशन, अदर एंड पॉइंट्स, लेंथ ऑफ लैटिस, सॉरी लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, एक्चुअली मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दिया। अच्छा, कितने फोकल कॉर्ड्स पॉसिबल होते हैं, कितने फोकल कॉर्ड्स पॉसिबल है एक पैराबोला के लिए, माने कितने ऐसे कॉर्ड्स है जो फोकस से पास करते हैं, कितने? इनफाइनाइटली मेनी। क्या सबसे लॉन्गेस्ट वाला कौन सा होगा, तो सबसे शॉर्टेस्ट वाला कौन सा होगा? LR, पक्का, वेरी गुड। रिमेंबर LR जो है ना वो सबसे छोटा वाला होता है बेचारा, सबसे स्मॉलेस्ट, ललला सबसे लॉन्गेस्ट, वेरी ऑब्वियस है, वो ऑलरेडी बात कर चुके थे। देखो इसका स्लोप ऐसे ऐसे हो जाना चाहिए, है ना, ये वाला एक्सिस, एक्सिस हैज
एक मैक्सिमम लेंथ हाउ मच कितना है वो नहीं जानते, ठीक नहीं पता, इंफिनिटी है ना. ऑब्वियसली एक्सिस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड बेसिकली, बट the point is कि we didn't actually join 2 points on the parabola है ना, तो वो टेंडिंग वाला केस होता है, टेंडिंग वाला केस, ठीक है. एनीवे सबसे शॉर्टेस्ट क्या नलला है, इज इट, क्या हम प्रूव कर सकते हैं यहाँ से, ये देखिए कुछ आइडिया आ रहा है क्या, नंबर और उसका रेसिप्रोकल मिनिमम वैल्यू आना चाहिए. व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट, वेरी एएमजीएम सिंपल है. एएमजीएम देखो, नंबर रेसिप्रोकल मिनिमम वैल्यू सम प्रोडक्ट, एएमजीएम ऐसे ही राइट होना चाहिए. नेक्स्ट राइट डाउन, पॉइंट नंबर 4 है ना ये, राइट डाउन. LR is the smallest chord, so smallest focal chord, sorry. कैसे, सिंपल प्रूफ है. देखो t plus 1 by t, रिमेंबर अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, pt कटेगा, t plus 1 by t is always greater than or equal to 2. कई बार हम कर भी चुके ये, रिमेंबर नंबर उसका रेसिप्रोकल हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. अच्छा, इस केस में मैंने t पॉजिटिव कंसीडर किया है ना, एक पॉइंट मैंने ऊपर की तरफ फिक्स किया. अच्छा, एक पॉइंट ऊपर की तरफ मैंने t पॉजिटिव यहाँ डाल दो, उसका स्क्वायर कितना होगा 4, देयरफॉर लेंथ इज 4a. अरे हमेशा हम एक काम करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, a से मल्टीप्लाई करेंगे, therefore pq is greater than or equal to 4a always. So therefore minimum value of pq minimum is 4a, which is basically null. So shortest focal chord is lattice vector. And the last point of focal chord, अच्छा ये sp plus sq यहाँ कई कर चुके हैं, इसका क्या था a t square plus a और इसका a by t square plus a, रिमेंबर क्या उसको हम बोलते हैं ना सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड, वी कॉल देम एज सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड है ना. फोकल कॉर्ड को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया. तो नेक्स्ट पॉइंट ये है, राइट डाउन, ये पॉइंट नंबर 5, राइट डाउन. सेगमेंट्स ऑफ सॉरी हार्मोनिक मीन HM of segments of focal chord is semi lattice vector. ठीक है, अगर मान लो मैंने इसको L1 कंसीडर किया, इसको L2 है ना, इसको मैंने L1 कंसीडर किया, नहीं इसको L2 है ना. तो इज ट्राइंग टू से हार्मोनिक मीन, क्या फॉर्मूला था हार्मोनिक मीन के लिए, दो नंबर्स a b होता 2ab अपॉन a प्लस b, या एक और फॉर्मूला क्या था 2 by b इक्वल टू 1 by वगैरह वगैरह है. तो ये इससे करेंगे 2 L1 L2 अपॉन L1 प्लस इस 2, ये प्रूव करना. तो हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 2ab अपॉन a प्लस b. कैसे फाइंड किया हमने, रिमेंबर रिकॉल करो, टू नंबर्स है a और b, इसका अरिथमेटिक मीन है ना. अच्छा, ये नंबर्स ab में है तो रेसिप्रोकल्स, सॉरी ये नंबर्स hp में है, इसके रेसिप्रोकल्स ab, तो इसका अरिथमेटिक मीन, इसका रेसिप्रोकल विल बी हार्मोनिक मीन, रिमेंबर. तो hp में है, ab में कन्वर्ट किया, अरिथमेटिक मीन ढूंढ लिया हमने, उसका रेसिप्रोकल किया तो मिल गया हार्मोनिक मीन, रिमेंबर गाइस. अब इसको रीअरेंज किया ना तो ये आ आएगा 2l1 l2 अपॉन l1 प्लस l2. ठीक है, ये प्रूव करना है. चलो जल्दी करेंगे, ज़्यादा वक्त नहीं है अपने पास. सो यहाँ डालेंगे, लेट्स स्टार्ट विद LHS. 2 L1 L2 L1 प्लस L2
अरे L1 प्लस L2 तो डिराइव किया हमने अभी। L1 प्लस L2 क्या है? लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। तो डायरेक्ट नीचे नीचे तो डायरेक्ट लिखेंगे। क्या फॉर्मूला था उसका? a into p plus 1 by t का होल स्क्वायर, wasn't it? और L1 कितना था? at स्क्वायर प्लस a। और L2 कितना था? है ना, रिमेंबर L1 इज sp, sp is L1 which is x plus a which is at square plus a। sq L2 है a by t स्क्वायर प्लस a, ठीक है। इसमें से a कॉमन, इसमें से a कॉमन, तो ये 2 a स्क्वायर हो जाएगा, सही है। ये t स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ 1 by t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a इंटू एक a कटेगा। क्या ये कैंसिल हो जाना चाहिए? ये दोनों सेम है। हाँ, isn't it? तो ये देखो t स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, इधर भी एलसीएम लेते हैं, टी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ऐसे कुछ आएगा। टी स्क्वायर ये दोनों कटेंगे, अल्टीमेटली बचेगा 2a। ठीक है, तो ये ऑलरेडी एडवांस में आ चुका है बहुत पहले, तो ये अपना कॉन्सेप्ट बन गया। एक एडवांस में आ चुका है तो डायरेक्ट रखना है आपको। तो हार्मोनिक मीन्स ऑफ सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड इज सेमी ललना, ठीक है। तो ये हो गया कहानी इसका फोकल कॉर्ड का। तो क्या क्या कंडीशंस थे? पहला कंडीशन T1 T2 इज इक्वल टू, अगर एक एंड पॉइंट होता है at स्क्वायर 2at, दूसरा एंड पॉइंट a by t स्क्वायर माइनस 2a by t। अच्छा, उसका लेंथ कितना होता है? a इंटू t प्लस 1 by t का होल स्क्वायर। और शॉर्टेस्ट फोकल कॉर्ड होता है लला। और हार्मोनिक मीन ऑफ लेंथ सेगमेंट्स ऑफ लैटिस वेक्टर इज सेमी लैटिस। हार्मोनिक मीन ऑफ सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड इज सेमी लैटिस वेक्टर, ठीक है।